एनीबडी जो आंसर दे सकते हैं फटाफट से बताइएगा, क्विक। चलिए आंसर दीजिए एनीबडी, सेकंड्स बचे 10। कोई भी आंसर, ए बी बी सी को मिश्रित करके फिर एबीसी बनाएं और ए का हिस्सा ज्ञात करें। ये लीजिए, समय समाप्ति की घोषणा। समय अपना काम कर रहा है और समय यहां पे हो गया समाप्त, रादर 8 सेकंड ऊपर हो गए थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से सॉल्यूशन देखें। ए बी वो है 5:2, बी अनुपात सी 7:13। आपको निकालना है ए बी सी। सबसे पहले ए बी सी को मिश्रित करते हैं। ओके, तो आप देखो ऊपर बी कितना है 2, नीचे कितना है 7। ऊपर तो गुणा करते हैं 7 से और नीचे करते हैं 2 से। इससे ए बी सी तुरंत बनने वाला है। ए बी 5 × 7 35, 2 × 7 14। बी अनुपात सी ये बढ़कर बन रहा है 7 दूनी 14, 7 2 14, 13 दूनी 26। तो इस तरह से ए बी और सी का अनुपात हो चुका है 35:14:26, राइट। और जैसे ही ए बी सी का अनुपात बन गया तो आपको ए का हिस्सा निकालना है, ए का शेयर। टिपिकल नहीं है, निकाल सकते हैं। ए का हिस्सा कितना है 35। कितने में? जब भी हिस्से की बात करें तो जो भी अनुपात है लिखते हैं अपॉन टोटल इनका योग कितना है। तो 26, 14, 40 और 35 75। ए का शेयर है, ए का भाग है, ए का हिस्सा है 35 आउट ऑफ 75। आपको कितने में से निकालना है? 750 में से। तो इंटू कर दें 750। सॉल्व किया 10 इंटू 35 का मतलब आंसर तैयार है 350। ए का हिस्सा होगा 350। ऑप्शन नंबर 1 पे टिक किया जाना चाहिए। और अभी ऑन हुई है क्लास, तो ये मीनिंग में नहीं समझ पाया नरेश जी। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? फिलहाल तो आपका आंसर यहां पे क्या रहा है? ऑप्शन नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना था। और तरीका आपके सामने, ए बी बी सी को मिक्स करें, ए का शेयर निकालें, भाग हिस्सा और गुणा कर दें किससे? 750 से। बी का पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, बी का हिस्सा रख देंगे 14/75 इंटू 750। तो ए बी सी जिसका हिस्सा चाहिए हम चल सकते हैं। फिलहाल तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। पढ़ में देता हूं, आप मेरे साथ रहो। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, 1290 रुपए को डिवाइड करना है। आपको लास्ट में ए का हिस्सा पता लगाना है, ए का हिस्सा। लेकिन जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है? इनको इस प्रकार बांटो कि ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/2 गुना है, 3/2। और बी का जो हिस्सा है वो सी के हिस्से का 1 से ही 3/4 गुना है। ए का हिस्सा कितना है? मैंने इसको मीडियम कैटेगरी में रखा है और मैं आपको इसके लिए समय बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। आप अपना समय यहां से शुरू करें। लेवल में समय की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। केवल हो जाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, समयबद्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो फटाफट से 55 सेकंड रह गए, जल्दी से स्पीड बढ़ाओ और निकालो इसका आंसर फटाफट से। जो भी हैं, निशा, निम्मा, सुरभि, नीता, रितिका, टीना, ललिता, नरेश, सुरभि, एवरीवन जल्दी से। और जो आते जा रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग भोपाल जी। चलिए फास्ट। ए का हिस्सा कितना होगा? क्वेश्चन उसी नेचर का है। आपको ए बी सी को पहले मिक्स करना है और उसके बाद ए के हिस्से तक पहुंचना है। तो मिक्स करो, टॉपिक का नाम ही है मिश्रण, तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग तो बनती है। लेस देन 20 सेकंड्स नाउ ऑनवर्ड्स। जल्दी से आप में से जो कोई भी उत्तर देना चाहे, 1 2 3 4 जल्दी से। ट्रिक तो है इस क्वेश्चन में। बिल्कुल ए बी सी को मिश्रित करेंगे उससे पहले एक कनेक्टिविटी पता होना चाहिए। ये लीजिए, घंटियां बजती रहेगी, टिंग टोंग, और आपको उत्तर देना है। देखो फिलहाल तो नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया है। आ जाए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना।
और इस समय आप फटाफट से एक छोटा सा काम करें। ए का हिस्सा, वो ए का हिस्सा ये पढ़ रहा हूं मैं, बी के हिस्से का 3/2 गुना है, तो मैं लिख सकता हूं ए है बराबर कितना, बी का मतलब इंटू 3/2। इसी तरह से बी का हिस्सा, ये बी का हिस्सा, देखो इसको कैसे सेटल डाउन करना है पहले वो चेक कर लें। बी है बराबर सी के हिस्से का मतलब इंटू सी का मतलब इंटू कितना, 1 से ही 3/4, इसको हाथों हाथ निपटाओ, 4 एकम 4 और 3 7/4। तो बी है बराबर बी बराबर सी का 1 से ही 3/4 का मतलब 7/4। इससे क्या प्राप्त होगा, इससे यह पता लग रहा है कि आप ये 2 इधर ले जाएं, कैसे लिख सकते हैं 2a बराबर 3b। इसी तरह से 4b बराबर 4b इज इक्वल्स टू 7c, और इससे आप a अनुपात b और b अनुपात c सेट कर सकते हो। याद करो उस ट्रिक को जो हमने लास्ट टाइम यहां पे शेयर की थी। a अनुपात b, तुरंत लिखो a अनुपात b उल्टा 3:2, ये लीजिए ए बी तैयार, और बी अनुपात सी, यहां से बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 7:4। ये लीजिए ए बी तैयार, बी सी तैयार, और यहां से आपको ए बी सी तैयार करना है। देख लो यहां पे कॉमन बी में ऊपर 2 है और नीचे 7 है, तो एक्सचेंज करो इनको। एक्सचेंज करने का मतलब ऊपर 7 से गुणा करो, नीचे 2 से, तो ए अनुपात बी ये बन रहा है इज इक्वल्स टू 3 × 7 21 अनुपात 2 × 7 14, और बी अनुपात सी बन रहा है 7 दूनी 14 4 दूनी 8। ए बी सी का मान पूरी तरह से अब जाके तैयार है। ए बी सी है 21:14:8। मुझे वैसे अब क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए का हिस्सा कितना है। ए का हिस्सा दिखाई दे रहा है 21, कितने में से 21 और 14 35 और 8 43 में से, 43 में से। ये तो अनुपात के रूप में उसका हिस्सा है। आपको कितने में से डिवाइड करना है 1290 में से, तो इंटू कर दें 1290। चलिए कुछ कैंसिलेशन, ऑब्वियस सी बात है 43 से कैंसिल होना चाहेगा तो शायद वो हो जाए 1290। ये लगभग 129 और नीचे दिख रहा है 43, 3 बार तक कैंसिल होना चाहिए। 3 तरी 9, 3 × 4 12, बिल्कुल ये कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब 43 से आप कैंसिल कर सकते हैं 3 और 0, और 21 × 3 63, मतलब आपका उत्तर यहां तैयार है 630 रुपए। कौन से ऑप्शन पे टिक करने जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। और आप में से ये लीजिए, निम्मा ने आंसर दिया था, निशा ने दिया था, बात टाइमिंग की थी, ध्यान रखना समय के अंतर्गत जवाब देना इज क्रूशियल। और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, मीडियम या टफ प्लस, और लेवल 2 के क्वेश्चंस कम होते हैं। अधिकतर प्रश्नों में ऐसे ही प्रश्न दिखेंगे। याद रखना टिपिकल नहीं था, सब सीखा हुआ है। ए बराबर बी का 3/2 इक्वेशन बनेगी, सेटल करो ए बी बनाओ। इसी तरह से बी अनुपात सी मिक्स करो, एबीसी बनाओ, और एबीसी बन गया तो केबीसी भी बन जाएगा। चलो अगले प्रश्न पर जल्दी से आओ। अगला प्रश्न क्या कुछ कह रहा है, ये लीजिए सिक्के आ गए, सिक्के खन खनाते हुए, बेग में जो सिक्के उछालते हैं, हेड्स टेल्स। तो हो जाए एक एक मैच, चलो टॉस कर लेते हैं, एक बार कर लें। बोलो क्या हेड्स या टेल्स, चलो कुछ मत बोलो, क्वेश्चन पे आ जाओ। 372 रुपए हैं, नहीं रुपए नहीं है, 372 सिक्के हैं बेग में। ये बेग में ऐसे अलग अलग तरह के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। बहुत सारे सिक्के हैं, कितने हैं, बहुत सारे, 372 सिक्के हैं। किस अनुपात में, 13, 11 और 7 के अनुपात में। आपको बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ये लेवल 3 गलत चला गया, ये लेवल 2 ही होना चाहिए। मैं करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि आपको जानता हूं मैं,
आप रोज मेरे साथ जुड़ते हो तो क्यों नहीं जानता हूं, मुझे पता है इस क्वेश्चन का जवाब आप जल्दी दे देंगे। और ये लीजिए पूरा 1 मिनट, केवल सी का हिस्सा निकालना है आपको, सॉरी 50 पैसे का हिस्सा निकालना है। 50 पैसे कितने पड़े हुए हैं बैग में, इनके सिक्कों की संख्या जल्दी से चाहूंगा, समय शुरू हो चुका है। फास्ट स्पीड पकड़ो, जल्दी से उत्तर निकालो। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? आपको ये कुछ भी नहीं कहा है कि इससे बना मूल्य कितना है, आपको पूछा है 372 सिक्कों में से 50 पैसे के सिक्के कितने पड़े हुए हैं, जल्दी से। एनीबडी? निम्मा बताओगी? निशा पिछली बार तो आंसर दिया था। नरेश, ललित, ललिता, नीता, एनीबडी? जल्दी से, फास्ट, क्विक क्विक क्विक। ये लीजिए, समय लगभग गुजर गया, अभी तक आंसर नहीं आया है। क्या बात है, क्या चक्कर पड़ गया है? सिक्के बैग में ही खनखनाएंगे कि बाहर भी निकालोगे? ये लो ना ना ना। चलिए, फिर तो इस डोज को रोज लेना चाहिए। अनुष्का जी ने कहा है ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन, मतलब 132 सिक्के हैं। बिल्कुल, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा लेवल 2, 3 से भी पीछे ले गया मैं, क्योंकि क्वेश्चन टैकल किया जा सकने वाला था। टोटल 372 सिक्के, इसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका रेशियो 13:11:7 है। मतलब 1 रुपए के 13 सिक्के हैं तो 50 के 11 और 25 के 7। याद रखना, ये 372 रुपए नहीं है, ये इनका मूल्य नहीं है, ये 372 सिक्के हैं। आपको निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आप तो 50 पैसे के एक बार अनुपात के रूप में कितना है वो देख लो, 11 है। 50 पैसे के सिक्के रेशियो के रूप में 11 है। टोटल कितने में से? 13 और 7 20 और 11 31 में से। यानी इनके अनुपात का सम जो है, रेशियोज का सम, अनुपात का योग वो है 31। 31 में 50 पैसे का शेयर है 11। आपको कितने में से निकालना है? 372 में से निकालना है। चलो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लें। 31 से क्या पता ये कैंसिल हो जाए, चेक कर लो। 31 से डिवाइड कर रहा हूं 372 को, 1 6 2। 31 का भाग 62 में 2 बार जाएगा, डबल। ये लीजिए, कैंसिल हो गया 12। और 11 × 12 की ट्रिक याद है? 11 को किसी से भी गुणा करना है, 1 2 लिख दें और बीच में उड़ेल दें इन दोनों का सम, ये हो गया गुणा, और आंसर भी आ गया 132। बिल्कुल आपका आंसर जो बनेगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट वन था और आंसर बिल्कुल दिया गया था। नहीं नहीं, ये ठीक था अनुष्का जी, इट वॉज अ प्रॉपर आंसर। सुरभि ने कहा तीसरा नहीं, आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। और क्यों इधर उधर बहक गए थे वो आप देख लेना, सिक्कों में से ही खंगालना था और आंसर लाना था। फिलहाल बिना रुके बिना थके चलते रहते हैं। और उसमें आपका अगला प्रश्न है, फिर से एक थैली, एक बैग, फिर से कुछ सिक्के के प्रकार दिख रहा है। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। किस रेशियो में? 5, 9 और 4 के रेशियो में। इसमें टोटल रुपए रखे हैं 206। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। हर तरह के सिक्कों की संख्या का मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के हैं बताओ बैग में, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। फटाफट से अगर आप चाहें तो अपनी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। समय सीमा, ये लीजिए, समय सीमा तो मैं निर्धारित करूंगा। अधिकतम समय तो उतना ही है जितना मैं हर क्वेश्चन के लिए दे रहा हूं। जल्दी से, मनोज ने आंसर दिया 200, 360 और 160। ओके, चतुराई भरा उत्तर है, ऐसा आंसर बन भी सकता है और चेक करेंगे कैसे बनता है। एनीबडी एल्स जल्दी से अपने उत्तर तक पहुंचना चाहें तो क्विक। समय तेजी से दौड़ता हुआ, 30 सेकंड के लगभग बाकी हैं। मनोज ने कहा 200, 360 और 160। सिक्कों के प्रश्न अगर आप सॉल्व करें तो कम से कम 20-25 प्रश्न जरूर सॉल्व करके जाना, बहुत फायदा होगा। एक प्रश्न अमूमन एग्जाम में बैठता है, आता है,
और इन्हीं में से बैठ जाएगा। देख लेना आप, कहीं ना कहीं डेटा थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। और कोई उत्तर दे रहा है, जल्दी से बताओ। राइट राइट राइट, चलिए। ऑप्शन ट्रिक इज द ग्रेटेस्ट ट्रिक। लेवल 4 का मतलब अगर आप इसको तरीके से सॉल्व करने लग गए तो गए काम से। मतलब आप वहां पर ऐसा लगेगा कि कैलकुलेशन में हम फंस रहे हैं। एक बात तो कंफर्म है, बहुत ध्यान से सुनना इस सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन नहीं है, ट्रिकी सॉल्यूशन है, ट्रिक है। और ट्रिक कौन सी है? दिमागी ट्रिक है, रीजनिंग वाली ट्रिक है। ऑप्शन की ट्रिक का यूज कर सकते हैं आप चाहें तो। मतलब क्या, इनके सिक्के हैं रेस्पेक्टिवली 5:9:4 में सिक्के हैं। अब आपको इसमें टोटल 206 रुपए रखे हुए मिले। ओके ठीक है, मान लिया। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? जो भी होगी इन 4 ऑप्शन में से ही होगी। तो आप एक काम करो, यहां पे इनकी संख्या जो भी लिखी है ये आप यहां पे लिखना शुरू कर दो। इसके ठीक ऊपर, अनुपात के ऊपर इनकी संख्या लिख लो। और आप चेक करो, 5 का भाग, 9 का भाग और 4 का भाग अगर समान रूप से इन 3 में चला जाए तो वो आंसर आपका डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा। ओके, तो 5 का भाग तो इसमें चला जाएगा, लेकिन 9 का भाग तो 400 में जाएगा ही नहीं पूरा पूरा। 9 चौक 36, 4 0 अटक जाएगा। तो इसका मतलब 5 का भाग इसमें जाएगा, 4 का भाग इसमें जाएगा, 9 का तो भाग ही नहीं जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो हमने यहां पे ऑप्शन पहला अगर लिख दिया है तो वो पूरी तरह से गलत है। इसका एग्जैक्ट मतलब तो अब समझ आएगा आपको। मैं तो कहता हूं दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। 200, 360 और 160। अगर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या रेस्पेक्टिवली क्रमशः ये है तो 5 का भाग 200 में देने पर कितना आएगा? 40। 9 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है 40, और 4 का भाग भी 160 में पूरा जा रहा है 40। जब तीनों का भाग बराबर आ गया 40 40 40, तो आपका 100% कंफर्म आंसर बन चुका है ऑप्शन नंबर 2। कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपको कोई ऐसी ट्रस्म वस्म या जो कह सकते हैं हम अपने सॉल्यूशन को सामने लेके आए, बिल्कुल भी नहीं करना है। सिक्कों का अनुपात और यहां पे सिक्कों की संख्या ऑप्शन से निकाल दो। अगर सेम रूप से मैच हो जाए वो आपका सीधा आंसर बनेगा। और ये सब काम विद इन अ मिनट किया जा सकता है। सिक्कों में एक 9 का मल्टीपल है बीच वाला, बिल्कुल एग्जैक्ट कहा है और कोई भी नहीं है। मनोज, बिल्कुल आप भी उसी राह पर चल रहे थे जिस राह को अभी अभी मैंने शेयर किया है। परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट आंसर। फिलहाल तो मैं आपको ले चल रहा हूं, कहां ले चल रहा हूं? मैं तो आपको कह रहा हूं, कहीं नहीं ले चल रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको कि भाई आपके अभ्यर्थी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है वो तो है ही है, लेकिन जो नहीं आ सकते हैं वो फाउंडेशन बैच से जुड़ के भी अपना पर्पस सर्व कर सकते हैं। फिर चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो या सीईटी की या किसी और एग्जाम की, आपको इस कोर्स से हर जगह फायदा हो सकता है। फिलहाल ये आ गया अगला प्रश्न। समय वापस दूंगा मैं आपको, और ये समय आपके इस क्वेश्चन के लिए कि इस बार बैग में 3 तरह के सिक्के हैं। 25 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, 1:2:3 के रेशियो में। अगर कुल 30 रुपए बैग में रखे हों तो आपको बताना है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। चलिए, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है तो जल्दी से शुरू कर दो और निकालो यहां पे क्या उत्तर आ सकता है। समय अपना काम जरूर से करेगा, वो नहीं रुकता है किसी के लिए। टिक टिक शुरू हो गई है। लेवल 4 में डाला है। अगर सिक्कों के बारे में आप कुछ जानते हो, ऑप्शंस को टैकल करना जानते हो, कहां क्या सिचुएशन लगेगी, तो करो इस प्रश्न को जल्दी से। और अगर आपने क्लास नहीं ली है सिक्कों की तो आप मुझे रिक्वेस्ट डाल देना, इसी कमेंट बॉक्स में डाल देना। आपके पास में नंबर आएगा, वहां व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इस सिक्कों की क्लास, सिक्कों से भरी क्लास भी देख सकते हैं। ओके, जल्दी से फास्ट।
आपको निकालना है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। एनीबडी फास्ट, जल्दी से। मनोज जी, अनुष्का, निशा, निम्मा, भोपाल, नरेश, ललिता, एनीवन जो आंसर दे सके फटाफट से। फिलहाल समय चला गया अब आंसर देने के लिए। नहीं, द टाइम इज ओवर 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 ओवर। रुको, यहां आ जाओ और जल्दी से देखो क्या होने वाला है। आपको 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। देखो, सबसे पहले तो यहां पे मैं आपको बता दूं 25 पैसे, सॉरी, हाँ 25 पैसे के बाद 10 पैसे और 5 पैसे। तो आप एक ट्रिक यहां पे ओपन कर सकते हो, क्योंकि यहां पे मैंने सब तरह के सिक्कों की संख्या, देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर महसूस करें। पिछले क्वेश्चन में हर तरह के सिक्कों की संख्या पूछी, एग्जामिनर ने 3-3 ऑप्शन दिए, हर एक को अनुपात के ऊपर बिठा दिया। जहां पे भी बराबर का डिवीजन आ गया 40-40-40, वो हमारा आंसर बन गया। तो जो टिपिकल था वो बहुत आसान बन गया हमारे लिए। तीनों प्रकार के सिक्के पूछे तो हमने तीनों प्रकार के ऊपर लिखे, समान मान आते ही हमने उत्तर दे दिया। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पे आपको केवल 5 पैसे के सिक्कों की संख्या चाहिए। अच्छा, इनका अनुपात क्या है? 1:2:3। और केवल 5 पैसे के सिक्कों की संख्या इनमें से लूं तो हर एक विभाजित होगा या नहीं होगा, वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो मैं यहां पे पहले तो एक बार इसकी ट्रिक, ओरिजिनल ट्रिक टस्म को बाहर लेके आता हूं, फिर आपसे कुछ और बातें भी करूंगा। टस्म का क्या मतलब है? T4 टाइप ऑफ सिक्के। A4 सिक्कों का अनुपात 1:2:3। तीसरा, सिक्कों की संख्या S4 संख्या 1x 2x 3x। डायरेक्ट लिखते रहे। TASM, सिक्कों से कितना मूल्य बन रहा है। तो जो इस कोड को जानता है वो फटाफट बना देगा, और नहीं जानते हो तो फिर कह रहा हूं यहीं पे अपना मैसेज टाइप कर देना, सिक्कों की क्लास आप तक पहुंच जाएगी, थ्योरी क्लास। 25 × 1x का मतलब इसका मूल्य 25x, 10 × 2x 20x, 5 × 3 15x। इस तरह से बैग में रखा कुल मूल्य, यह मूल्य कितना बन चुका है? 60x। मेरे अनुसार बैग में कुल 60x पैसे पड़े हुए हैं। 25 पैसे के 1x पैसे, तो 25 पैसे से 25x मूल्य बना है। 10 पैसे के 2x सिक्के हैं तो 10 × 2x 20x, और 5 पैसे के 3x सिक्के तो 15x इसका मूल्य बना है। टोटल मूल्य 60x। एग्जामिनर कह रहा है नहीं, बैग में तो 30 रुपए का मतलब 3000 पैसा इंटू 100 करते ही। पैसे में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ये सब पैसे में ही चल रहे हैं। तो इस तरह से x की वैल्यू तैयार हो गई 3000/60। ये लीजिए, ये कटा के आ गया 50। कितना आ गया? 50। और जैसे ही 50 आया तो आपको निकालना है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। 5 पैसे के सिक्कों की S4 संख्या कितने हैं? चलो, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x, 3 × 50 का मतलब 150। 150 सिक्के हैं किसके? 5 पैसे के। ये तो है हमारा सॉल्यूशन, तरीके से किया गया सॉल्यूशन। ये लीजिए, मेरे पीछे तो काफी सारे आंसर आए थे, थर्ड सी। एक ने आंसर दिया था बी, टीना बी नहीं है, इसका आंसर सी है। तो आपका आंसर तो आ गया सी ऑप्शन, टिक कर देता हूं। अब आप मेरे साथ रुकें और एक ट्रिक का मजा भी ले लें। ट्रिक में भी ट्रिक, हाँ बिल्कुल। जब ऑप्शन मेरे साथ होते हैं तो कई बार तो TASM, टस्म, वो जो कोड है टस्म TASM, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। मतलब ट्रिक में भी महा ट्रिक निकल सकती है। हर बार निकल जाए जरूरी नहीं है, लेकिन आप देखना 90% केस में निकल जाती है। बताता हूं कैसे। ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। याद रखना 1 2 3, ये जो हमने अभी इस समय अनुपात देखा है, वो अनुपात मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। 25 पैसे, रिपीट कर लेता हूं, 1 मिनट जस्ट मोमेंट। 25, 10 और 5, 25 पैसे, 10 पैसा और 5 पैसे।
इनका अनुपात है 1:2:3। उसके बाद एग्जामिनर ने कहा, क्या कहा, इतने रुपए रखें, ठीक है, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन दे रहा है 50, 100, 150, 200। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी, और वो ऑप्शन दे रहा है 50, 100, 150, 200। एक काम करो, मैं तो कहता हूं इसका आंसर 50 सिक्के ही है, इसके ठीक ऊपर लिख दो 50। पहले तो चेक कर लो 3 का भाग 50 में जाता भी है कि नहीं जाता है। नहीं जाता है, जाएगा तो दिख जाएगा, 3 का भाग इसमें दोगे तो 16 या 48 या 17 या 51 नहीं जाता है। फर्जी ऑप्शन था, क्या कह रहा हूं मैं, फर्जी ऑप्शन है। 100 लिख के देखो, इसी के ऊपर लिखना 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए, ऑप्शन दे रहे हैं, क्या 3 का भाग 100 में जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है, यह भी महा फर्जी ऑप्शन है। 150 बाद में लिखेंगे, 200 भी देख लो, 3 का भाग 200 में जाता है, बिल्कुल भी नहीं जाता है, जब 100 में ही नहीं जाता है तो यह भी फर्जी ऑप्शन था। इसका मतलब यह हुआ 150 में जाता है, बिल्कुल जा रहा है। ऑप्शन ही 3 इतने फर्जी दिए कि वो 150 आके बाहर खड़ा हो गया। दिक्कत तो तब होती जब यहां पे एक ऑप्शन 30 होता, तब मैं बिल्कुल वहां पे कंफ्यूज हो सकता था, लेकिन ज्यादातर केस में ऑप्शन एग्जामिनर ऐसे देगा कि वो फर्जी निकलेंगे, और तब आप अपना सीधा डायरेक्ट आंसर यहां पे टिक कर सकते थे विद इन अ सेकंड और 2, 150। मतलब देखते ही आपको अपना उत्तर पता लगा लेना चाहिए। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। लगातार 2 क्वेश्चन ऐसे मिले हमें, ये वाला भी और इसके पहले ये वाला भी, जो ऑप्शन ट्रिक के साथ और तेजी से हो रहे हैं। जब भी क्वेश्चन करें, सिक्कों की संख्या निकालनी हो तो ऑप्शन का यूज जरूर से करें, रख रख के देखें, शायद आपको कोई क्लू मिल जाए और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाए। फिलहाल अगला क्वेश्चन एक और आ रहा है, और इस बार आप बच पाओगे या नहीं वो तो समय बताएगा। देखो देखो देखो, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है इस समय 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 10 पैसे के। इनका रेशियो क्या है, 3:4:10। बैग में रखा कुल मूल्य 102 रुपए है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, और एक ऑप्शन ये वाला भी है, इनमें से कोई नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार आपको उस रास्ते से जाना चाहिए जो पिछले 2 क्वेश्चन में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। बातों ही बातों में मैंने एक हिंट भी दे दिया है। अब आप क्या मतलब समझते हो वो तो आप जानो। फिलहाल तो यहां पे समय अपना काम ये कर रहा है। जल्दी से शुरू हो जाओ और निकालो कि इसका उत्तर क्या आता है। वेटिंग फॉर यूर रिजल्ट्स, आपके आंसर की प्रतीक्षा में हूं। बातों ही बातों में 15 सेकंड तो यूं निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। चलिए, वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई। पिछली बार काफी जनों ने आंसर दे दिया था, बहुत बड़ी बात थी। मतलब आप क्वेश्चन का आंसर निकाल तो सकते हैं, और तेजी से कैसे निकालना है वो सीखना है, ऑप्शन का यूज कैसे लेना है वो सीखना है। चलिए फटाफट से, क्विक फास्ट एवरीवन। लास्ट 10 सेकंड बचे हुए हैं। कोई भी जो आंसर देना चाहे फटाफट से। समय समाप्ति की घोषणा मैं ही कर देता हूं। इस बार घंटी बजने ही नहीं दी। देखो, आपके कानों को घंटी का एहसास ही नहीं हुआ, बंद कर दी मैंने घंटी को। ये लो, ललिता ने आंसर दिया सेकंड ऑप्शन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, 60 उत्तर है इसका। अब है या नहीं है ये वक्त बताएगा, पर आंसर देने का प्रयास तो किया है। चलिए पहले तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको सिक्कों का अनुपात दिया हुआ हो तो वो ट्रिक कौन सी ट्रिक ऑफ टस्म नहीं यूज की तो हो जाते हैं हम भस्म, वो यूज कर लेते हैं। T फॉर टाइप, A फॉर अनुपात, S फॉर संख्या, सिक्कों की संख्या, M का मतलब मूल्य से है। फटाफट से बैग में मूल्य बनाते हैं और बहुत तेजी से। लिखने के लिए भले ही लिख रहा हूं मैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब हमारे हाथ अभ्यस्त हो जाते हैं तो हम ये सब काम डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 तरह के सिक्के हैं, 100 पैसे यानी 1 रुपए का, 50 पैसे के और 10 पैसे के।
चलिए वैल्यूज प्लेस करें। अनुपात 3:4:10 के अनुपात में। इनकी संख्या बना दो तुरंत, अनुपात हटा दो, सबके आगे x चिपका दो, तो सिक्कों की संख्या रेस्पेक्टिवली 3x, 4x और 10x है। तो इनसे जो बना मूल्य होगा वो कितना होगा? 100 × 3x 300x, 50 × 4x 200x और 10 × 10x 100x। इस तरह से बैग में रखा कुल मूल्य तैयार है। 300 और 200 500 600x। बैग में रखा कुल मूल्य मेरे अनुसार 600x। एग्जामिनर कह रहा है नहीं नहीं नहीं, बैग में तो रखे हुए हैं 102 रुपए। रुपए को पैसे में भी कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये सब पैसे में आए। तो बैग में रखा कुल मूल्य मेरे अनुसार, आपके अनुसार 600x। एग्जामिनर कह रहा है 102 रुपए का मतलब 102 पैसा इंटू 100 करके 10200। x का मान तैयार हो जाना चाहिए बटा 600। 6 का भाग दें तो 6 एकम 6, 4 2 7 17। इस तरह से x का मान 17 तैयार होते ही 10 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालो। ये रहा सिक्कों की संख्या, s का मतलब संख्या। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ये है 10x। 10 इंटू कितना है? 17, यानी 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 170 है। 170 यहां पे कहीं पर भी नहीं दे रखा है। नहीं, एक ऑप्शन है ना इनमें से कोई नहीं, तो आप उसको कहां क्लिक करोगे? यहीं पे क्लिक करना है। तो फाइनली 3x, 4x और 10x जैसे ही लिखा मूल्य तैयार हो गया 300x, 50 × 4x 200x और 10 इंटू ये आ गया नेट 100x। फाइनली कुल मूल्य 600x बराबर 10200x की वैल्यू तैयार और प्लेस किया तो 170। यहां पे किस किसने उत्तर दिया है? मनोज ने उत्तर दिया है 170, नीता ने भी उत्तर दिया है 170 और था ही नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छा एफर्ट, ऐसे ही निकालना है आपको, ऐसे ही चलना है। और क्यों चलना था इस बार? क्योंकि एक ऑप्शन भी था इनमें से कोई नहीं। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये टस्म का यूज कब करना है और कब नहीं करना है, मतलब कब आप डायरेक्ट चल सकते हो इससे भी और आसान राह पे, और कब आपको इस ट्रिक का यूज करना है, उसके लिए ध्यान से सुनो। मैं इस समय वो पूछ रहा था एग्जामिनर मुझसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। इनका अनुपात तो 3 4 10 था। अब यहां पे आपको क्या करना था, सुनना बहुत ध्यान से, गौर से, अच्छी सी ट्रिक आएगी। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी थी, यहां पे आप 340 लिख के देख लो। 10 का भाग जाता है, 10 का जाता है तो ये आंसर बन सकता है। 60 लिख के देखा तो 10 का भाग 60 में भी जाता है, 10 का भाग तो 80 में भी जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस समय निर्धारित डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसका आंसर इनमें से क्या है, और एक और दे रखा था इनमें से कोई नहीं। इसलिए जब भाग डायरेक्ट जा रहा हो तो ऑप्शन नहीं, TASM टस्म के साथ चलना है। और पिछले क्वेश्चन में आपने देखा 3 में भाग ही नहीं जा रहा था, सिंगल था, वो कौन सा 150 वाला, तो आपका आंसर सीधा तैयार हो गया। ये सब बातें आपको और बहुत अच्छी लगने वाली हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। अमर सिंह जी आए हैं क्लास में। अमर सिंह जी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, फौजी रह चुके हैं, और इनका लगातार 3 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है। तो आपको बता दूं, ये कांस्टेबल वगैरह में भी क्वालिफाई हुए हैं, देन आफ्टर पटवारी में भी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ट्रेनिंग में चल रहे हैं, और एज वेल एज ये अभी लेटेस्ट जो वनपाल का रिजल्ट आया है उसमें भी सिलेक्ट हो गए। तो बिल्कुल इन्होंने वो दरवाजा खोल दिया है जिसकी कुंजी है कि सिलेक्शन कैसे होता है। और मैथ्स में ये भी कुछ कमाल कर लिया करते थे अपने समय में, मेरे साथ रहे हुए हैं, पढ़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल आ जाओ फटाफट से सभी साथियों, हम भी अमर हो जाएं। अमर का मतलब यहां पे मैथ्स ऐसी बन जाए हमारी कि हमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़े, एक चाबी आ जाए, जहां चाहो वहां हम अपनी पोस्ट ले सकें। फिलहाल ये रहा अगला प्रश्न। 225 रुपए है इस बार, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में। इनको 8:5:3 के अनुपात में जमाया हुआ है। आपको बताना है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। फटाफट से शुरू करो और बताओ कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। वेटिंग फॉर यूर रिप्लाई, और इसके लिए अधिकतम समय सीमा भी तय कर दी गई है। जल्दी से देखें।
नीता जी उनको कह रही है कांग्रेट्स। अमर सिंह जी आप कांग्रेचुलेशन स्वीकार कर लें, मिठाई भेज देना इनको और मुझे सबको भेज देना। मनोज 160 अचानक हटा दिया। चलो देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, फटाफट से क्विक, जल्दी से। टोटल 225 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे, 8:5:3 के अनुपात में है। ये लीजिए, समय समय बहुत तेजी से दौड़ता हुआ 160। नेक्स्ट आंसर भी ऐसा ही आया है, एक हटा तो दूसरा आ गया। निम्मा ने कहा 160, मनोज ने अब कॉन्फिडेंटली कहा है 160। ओके फाइन, ये लीजिए रेड जोन में चले गए, मतलब काउंटडाउन शुरू हो रहा है, काउंटडाउन। और सभी को धन्यवाद कहते हुए अमर सिंह जी गुड वन। चलिए फास्ट आंसर, चलिए आंसर आए तो हैं, आंसर्स आर हियर नाउ। 225 रुपए की राशि को बांटना है 3 तरीके से, 3 अनुपात हैं, 8, 5 और 3। यहां पे सीधे एक बार चल पड़ते हैं। यहां पे 1 रुपए का मतलब 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा। इनका जो रेशियो दिया हुआ है वो है 8:5:3, 8, 5 और 3। तो आप इसकी सिक्कों की संख्या बना दें तुरंत, 8x, 5x और 3x। तो यहां पे इनसे बना जो मूल्य हो गया है वो कितना हो गया, तेजी से काम कर सकते हैं, 800x, 50 × 5 250x और 25 × 75x। यानी बैग में रखा कुल मूल्य तुरंत तैयार हो जाएगा और वो है 800 और 300, ये 800 250 हो गया, 1050, 1125। बैग में रखा कुल मूल्य 1125x मेरे अनुसार है। एग्जामिनर कह रहा है ये तो 225 रुपए हैं, कन्वर्ट करो इसको पैसे में, इंटू 100 करके आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है। 22500 अपॉन 1125। संख्याओं को बहुत ध्यान से पढ़ना, ध्यान से। 1125 ऊपर है 2250 और एक जीरो एक्स्ट्रा है, 22,500 दिख रहा है, दिखने दो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार 1125 का डबल करो, 1100 का डबल 2225 का डबल 50, तो 2250 बिल्कुल ये कट गया, ये कैंसिल हो गया डायरेक्टली। 1125 से यहां तक 2 बार और जीरो लगा दो, ये वाला एक जीरो, ये जीरो। एक्स का मान आ गया 20। एक्स का मान आते ही आप चलो सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 8x है, 8 × 20 का मतलब आंसर जो बनेगा वो कितना होगा, 160। हमारा आंसर जो है वो है 160 सिक्के। बिल्कुल तेजी से ये काम किया जा सकता है, टस्म आपका साथ भरपूर देगी। और ये लो धड़ाधड़ आंसर बाद में आए हैं, सी 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 सी, मतलब ये क्लियर कट है। आंसर तो सिक्कों वाले आने शुरू हो गए, TASM। टस्म की ट्रिक अगर नहीं हो तो मैं फिर कह रहा हूं, आप सीधे थ्योरी क्लास में जाना, वहां पे आपको टस्म की ट्रिक दिखेगी जिससे आप भस्म होने से बच जाओगे। ये है TASM। फिलहाल तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है। मैथ्स टेस्ट के संदर्भ में कि हर टॉपिक के आपको निशुल्क टेस्ट PDF अवेलेबल है श्रीजी स्टडी सेंटर के एप्लीकेशन पर। उस प्लेटफॉर्म पे जाएं, नहीं है तो प्ले स्टोर पे जाना, डाउनलोड करना, वहां पे आपको ढेर सारी PDF मिल जाएगी। चलिए, ये प्रश्न लेकर आ रहा है कुछ अलग अंदाज, अलग बात, अलग घटना। और यहां पे 2 व्यक्ति हैं, A और B। इनकी वार्षिक आय आपको दे रखी है 4 और 3 के अनुपात में, और उनके वार्षिक व्यय का अनुपात दे रखा है 3:2। वर्ष के अंत में उनमें से हर जना 60,000, A भी 60,000 रुपए बचाता है और B भी 60,000 रुपए बचाता है। तो आपको बताना है A की वार्षिक आय कितनी होगी। A की वार्षिक आय का पता लगाना है। चलिए, पहला अटेम्प्ट तो आप ही लोगे, नहीं आता है तो देखो टुकुर टुकुर, इंतजार करो 1 मिनट का, और आता है तो प्रयास करो, और नहीं भी आता है तो भी एक प्रयास जरूर से करना, कुछ तो करना। अनुपात पर ही आधारित घटना है, और आय व्यय और बचत की बात हो तो कॉन्सेप्ट तो बनता है, आय क्या होती है, इनकम, व्यय एक्सपेंडिचर क्या होता है, और सेविंग का मतलब क्या है। जल्दी से उत्तर निकालने का प्रयास करें।
चलिए, जो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाय हेलो नहीं कहा है मुझे, मैं उनसे कतई नाराज नहीं हूं, पर बस इतना सा जरूर जानना चाहूंगा कि भाई कौन कौन आ चुके हैं क्लास में, कौन कौन इस समय उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, मैं आपके साथ कुछ बातचीत कर सकूं, आपसे और ज्यादा अच्छे से जुड़ सकूं। और ये लीजिए, निम्मा ने आंसर दिया है 2,40,000। ओके, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। समय तेजी से गुजरता हुआ, और भी कोई आंसर देना चाहे तो फटाफट से। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, क्वेश्चन ऐसा आएगा ये भी निश्चित रूप से कह सकता हूं, क्योंकि आय और व्यय वाले क्वेश्चन में तो एग्जामिनर ग्रेटली इंटरेस्टेड रहता है। तो चलो आओ यहां पे बात करेंगे। समय समाप्त हो चुका है। ये अलग बात है कि घंटी बजने से मैंने आपको रोक लिया था। नरेश ने आंसर दिया है फर्स्ट ऑप्शन। अब आ जाओ। सबसे पहले तो मैं आपसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट शेयर कर लूं, उसके बाद में सॉल्यूशन पर भी ले चलूंगा। भाई जैसे नरेश की इनकम कितनी मानो नरेश, आपकी इनकम 50,000 मान लेता हूं, और आपको सर अभी तो नहीं कमा रहा हूं, तो चलो अमर सिंह की मान लेते हैं 50,000। 50,000 उसकी आय है, और अमर सिंह उसमें से 30,000 रुपए का खर्चा कर देते हैं। मान लेते हैं कि 50,000 आ रहे हैं, 30,000 जा रहे हैं। तो एक बात और है, बचत कितनी हुई, उसके पास कितने बचे? तो आप कहोगे 20,000। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, मुझे आवाज आ रही है यहां पे आपकी। तो कैसे पता लगा है? याद रखना, आय में से व्यय घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? बचत आ जाएगा। ये सीधा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आय माइनस व्यय बराबर बचत। तो आय में से व्यय को माइनस करेंगे, बचत तैयार होगी। बस इतनी सी बात आप ध्यान रख लेना। और अब आ जाओ मेरे साथ में, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ए और बी की वार्षिक आय दे रखी है 4:3। इसका मतलब ए अगर 4x कमाता है तो बी कमाता है 3x। दोनों के आगे x अटैच कर दिया, और उनकी वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में। इसका मतलब अब x ले चुका है तो कुछ दूसरा लेना। इसका मतलब इस a का खर्चा 3y का है, तो b का खर्चा कितना है? 2y का। फटाफट से ये डेटा लिख दिए। तो अब मैं कह सकता हूं a के बारे में दो बातें। a की आय कितनी है? 4x। और a का व्यय कितना है? 3y। चलिए b की बात कर लेते हैं। b की आय कितनी है? 3x। और b का खर्चा कितना है? 2y। अब आय में से व्यय माइनस करते हैं तो बचत, और दोनों की बचत कितनी है? 60,000 रुपए की बचत है। तो बस बात बन गई। ए के संदर्भ में एक छोटा सा समीकरण बनता हुआ, इसकी इनकम 4x माइनस 3y बराबर 60,000 उसकी बचत। आय माइनस व्यय बराबर ये बचत, सिंपली लिख सकते हैं। इसी तरह से बी की आय कितनी हुई? 3x माइनस 2y बराबर 60,000। अब यहां आके आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको किसकी आय निकालनी है? ए की आय निकालने का मतलब 4x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। आपने बचपन में ही समीकरण खूब सॉल्व किए होंगे, और ये लीजिए समीकरण सॉल्व करना कौन सा बड़ा इश्यू है। पहले तो किसी एक को बराबर कर लें, या तो x को या y को। जो कटेगा उससे आपको बचे हुए का मान दिख जाएगा। वैसे मुझे आय निकालनी है, x को निकालना है, तो y को कैंसिल करने का प्रयास करें। y का कोफिशिएंट गुणांक ऊपर है 3, नीचे है 2। एक काम करो, इस पूरे ऊपर वाले समीकरण को 2 से गुणा करें और नीचे वाले को 3 से। इससे इक्वेशन बन रही है 4 × 2x 8x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 60 × 2 120 और 3 0। आगे बढ़े, 3x × 3 9x माइनस 2 × 3 6y और 60 × 3 1,80,000। सॉल्व करने में ध्यान रखना, यहां दोनों माइनस में है तो चिन्ह बदलने पे यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस। ऐसा करने पे 6y से 6y कैंसिल हो गया। 8x माइनस 9x का मतलब माइनस x बराबर माइनस का ये बचा 60,000। यानी x की वैल्यू तैयार है 60,000, और x अगर तैयार है 60,000 तो आपको a की इनकम दिखाई दे रही है कितनी है? 4x। 4 × 60,000 का मतलब 240,000 यानी 2,40,000।
ऑप्शन नंबर तीसरे को क्लिक करना था, करने वाला एक कैंडिडेट था और बाकी भी हो सकते थे। निम्मा ने आंसर दिया है 240। नरेश फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर 1,20,000 नहीं, इसका आंसर जो बना है वो है 2,40,000। और सुरभि थर्ड ऑप्शन पे बिल्कुल ओके। रितिका ने भी ऐसा ही कहा है और ऐसा निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को और भी ट्रिकी अंदाज में किया जा सकता है, लेकिन इस समय वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक इन द सेंस टोटल ब्रेक ऑफ टुडे। कारण ये कि नेक्स्ट क्लास आने वाली है हिस्ट्री की और उसके बाद फिर ज्योग्राफी की। तो ये सेशन लगातार चल रहा है। सभी एग्जाम, चाहे वो बीच में सीईटी आओ या रीट आओ या कोई सा भी एग्जाम जो आप तैयार कर रहे हैं, रोज जुड़ने का प्रयास करना, रोज ऐसे हाथ चलाना। अलग अलग सब्जेक्ट में हाथ चलाने के लिए पूरी टीम लगी हुई है श्री जी की। बस आप तो टिके रहो, क्लासेस थ्योरी की लेते रहो, इधर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लेते रहो। कौन सी ताकत है जो आपके सिलेक्शन को रोक सकती है? टिकना आपको है, टिकाना हमको है, और सिलेक्शन देने वाला ईश्वर इंतजार कर रहा है कि एग्जाम में कब बैठोगे भाई, आओ मैं तुम्हें पुरस्कार देता हूं, सिलेक्शन रूपी पुरस्कार। तो बिल्कुल बने रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए भी, और डोजेज लगातार चलती रहेगी। मैथ्स ट्रिक्स की डेली डोज जारी रहेगी। बस आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ो और क्लास में आ जाओ। टाइम 5:15, 5:30 जो भी है, डेली नोटिफिकेशन भी आता है, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।